हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो विषय ये है कि आपने अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित की है और आपकी गलती के कारण या किसी अन्य कारणवश वह ज्योत बुझ जाए तो इसके आपके जीवन पे क्या परिणाम होते हैं, क्या आपके संग अशुभ घटित होता है और आपके साथ यदि इस तरह की घटना घटित हुई है तो इस तरह की गलती का आप किस तरह से प्रायश्चित कर सकते हैं। हमें शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में इस तरह की त्रुटि के लिए क्या उपाय बताए गए हैं, अखंड ज्योत का महत्व क्या होता है, दीपक का क्या महत्व होता है, ये किसका प्रतीक होता है, ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए, हम नवरात्रि में, विशेष पूजा अनुष्ठानों में, व्रत उपवासों में या हम जब साधनाएं करते हैं तो उस समय हम अखंड ज्योत जलाते हैं। तो जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसमें हम अपने इष्ट देवी देवता का आह्वान किया जाता है। जो अखंड ज्योत होती है उसमें हमारे इष्ट देवी देवता का स्थान होता है। दीपक की जो ज्योति होती है वो सूर्य और अग्नि का प्रतीक होती है, हमारे पूजा अनुष्ठानों, व्रतों, उपवासों का प्रतीक होती है। दीपक की ज्योति साक्षात ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होती है जो स्वयं आदि शक्ति है। तो दीपक की ज्योति में माता जगदम्बा का वास होता है, आपके इष्ट देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें हर संभवतः प्रयास करना चाहिए कि ये ज्योत जो हमने जलाई है, जो अखंड ज्योत जलाई है, वो किसी भी कारण से बुझे ना। फिर भी किसी त्रुटिवश या दीपक की ज्योत लो ठीक करते वक्त या जो दीपक में कालिक आ जाती है उसे साफ करते वक्त अखंड ज्योत बुझ जाए तो इससे क्या हमारे भविष्य में अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होंगे, क्या हमारे साथ कोई अशुभ घटना घटित होंगी। तो देखिए, आपसे अगर इस तरह की गलती हो गई है तो ये आपने जानबूझ के तो नहीं की है, आपका उद्देश्य दीपक को बुझाना तो था नहीं, ये एक गलती हुई है। इसे पूजा में त्रुटि की श्रेणी में गिना जाएगा। आपसे त्रुटि तो हुई है तो इससे इसका प्रायश्चित भी आपको करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमारे पुराणों में, वेद शास्त्रों में पूजा में होने वाली त्रुटियों के लिए उपाय बताए गए हैं। हर त्रुटि के लिए कोई ना कोई उपाय बताया गया है। अगर हम स्वप्न में भी कोई बुरा दृश्य देख ले तो उसके लिए भी हमें शास्त्रों में उपाय मिलते हैं। अब आप कहेंगे माँ तो बहुत कृपालु है, ममतामयी है, हम क्षमा याचना करेंगे, क्षमा मांगेंगे और माँ माफ़ कर देंगी और इस तरह की त्रुटियों के लिए हमें क्षमा प्राप्त हो जाएंगी। आपका कथन सत्य है, पर आपसे त्रुटि हुई है, अज्ञानता वश आपसे त्रुटि हुई है। जब आप लौट ठीक कर रहे थे या दीपक ठीक कर रहे थे, आपको उससे पहले एक छोटा दीपक जला लेना चाहिए था, उसमें माता का आह्वान कर लेना चाहिए था, उस दीपक की पूजा कर लेनी चाहिए थी कि भविष्य में अगर आपकी अखंड ज्योत अगर बुझ जाती है तो आप पुनः वापस उस छोटे दीपक से अखंड ज्योत जला सकते हैं। पर आपने ऐसा किया नहीं या आपको अज्ञानता के कारण आपके हुआ है तो ये त्रुटि हुई, इसका आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रायश्चित नहीं करते हैं तो इसे आपकी जानबूझ के की गई गलती माना जाएगा, जिसका कि आपको आगे जाके फल प्राप्त होगा। किसी ना किसी रूप में आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमें प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। सकाम भक्ति के नजरिए से भी प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप गृहस्थ हैं या पारिवारिक व्यक्ति हैं, आप घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, तो आपके मन में किसी न किसी तरह की इच्छा अवश्य ही होंगी। जब आप पूजा अनुष्ठान किसी तरह का व्रत करेंगे तो आपके मन में किसी न किसी तरह की इच्छा अवश्य ही होंगी। भले ही आप अपने लिए कुछ ना चाहते हो, पर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि शांति अवश्य ही चाहते होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो भक्ति है वह सकाम भक्ति कहलाती है। तो सकाम भक्ति के जो नियम होते हैं वो अधिक हो जाते हैं निष्काम भक्ति के बदले। निष्काम भक्ति जो होती है, अपने पूजन कर्म के बदले किसी तरह की चाह न रखना, भगवान के किए गए पूजन अर्चन में केवल और केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया पूजन कर्म निष्काम भक्ति कहलाता है। तो इस तरह से सकाम और निष्काम भक्ति में भेद हो जाता है, जिससे कि नियम भी अलग अलग हो जाते हैं। अब हम आपको उपाय बताएंगे। अगर आपसे इस तरह की त्रुटि हुई है या कोई पूजन कर्म में या पूजा पाठ में कोई गलती हो गई है और अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हम आपको उपाय बताएंगे। शिव महापुराण में हमें उल्लेख प्राप्त होता है। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, अगर मनुष्य से किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाए या कोई ऐसा पाप कर्म हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए उसे रोज नित्य प्रतिदिन 1000 या 1000 से अधिक पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसी के बाद महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जो पंचाक्षरी विद्या है उसी में थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी महामंत्र है। ये जो पंचाक्षरी विद्या में 5वां वर्ण यह है, उसको अगर 12वें स्वर से विभूषित किया जाए, नमः शिवाय में य में अगर ऐ की मात्रा लगा दी जाए तो ये तुम्हारा महामंत्र हो जाता है।
तो अगर नवरात्र की अखंड ज्योत आपसे बुझ जाए या नवरात्र की अखंड ज्योति में आपसे कोई त्रुटि हो जाए, तो उससे प्रायश्चित के लिए आप जो शिव महापुराण में बताया गया माता और भोलेनाथ का जो संयुक्त पंचाक्षरी मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, जिसे कि शिव महापुराण में प्रायश्चित के तौर पे बताया गया है। आप सभी जानते ही हैं कि महादेव और माता पार्वती आदि शक्ति की पूजा से सभी तरह के मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं और इनकी पूजा से सभी अन्य देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई अन्य साधना अनुष्ठान कर रहे हैं और उसकी अखंड ज्योत आपसे बुझ जाए या इस तरह की कोई त्रुटि हो जाए पूजा में, तो इस पंचाक्षरी विद्या या षडाक्षरी विद्या और जो हमें महाशिव महापुराण में महामंत्र माता का प्राप्त होता है उसके जरिए आप प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर आपको उन विशिष्ट देवी देवताओं की प्रायश्चित की विधि नहीं पता है, तो ऐसे में आप इस महामंत्र का प्रयोग कर आप अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं। अखंड ज्योत का अचानक बुझ जाना या दीपक का अचानक बुझ जाना किसी नेगेटिव एनर्जी की ओर भी संकेत करता है। बिना किसी गलती के अचानक से अखंड ज्योत का बुझ जाना या दीपक का बुझ जाना भारी संकट की ओर इशारा करता है। आपके घर पे या आपके ऊपर किसी तरह का घोर संकट लंबे समय से चलता आ रहा हो या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी की समस्या आपके ऊपर चलती आ रही हो, तो ऐसे में जो आपके घर में या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो वास करती है, तो इस तरह से वो घोर संकट उत्पन्न करती है, आपकी पूजन अर्चन में विघ्न उत्पन्न करती है। वो नहीं चाहती कि आप किसी तरह की पूजा अनुष्ठान करें जिससे कि उसके हानि हो। तो ये भी एक कारण होता है दीपक की ज्योत का बुझ जाना या दीपक अखंड ज्योत का बुझ जाना। तो ऐसे में अगर इस तरह से आपकी अखंड ज्योत बुझ जाए या दीपक बुझ जाए, तो इस त्रुटि का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। उस नकारात्मक ऊर्जा ने इस तरह का कृत्य किया है जिससे कि आपके पूजा में विघ्न उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से हमने आपको अखंड ज्योत बुझ जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए हमने उपाय बताया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय मां काली।